सहारा इंडिया रिफंड के मामले में और पीएसीएल के रिफंड के बारे में संसद के अंदर वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री इन दोनों लोगों के साथ विपक्ष के कई सांसद और पक्ष के बीजेपी के भी एक सांसद ने सवाल किया और उसके जवाब में वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आइए पहले उसको हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। कुछ छोटी सी तीखी बहस भी हुई। श्री अमराराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारा समूह और पीएसीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया, जहां सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोई और संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंटर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 25,781 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करे, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपए वसूल किए और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जाता। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारे कॉर्पोरेटिव मंत्रालय के अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारे सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है, उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है। उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव मंत्रालय को ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें वो भी पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी के निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को पैसा उनको वापस कराया जाए। महोदय, मैंने तो 0.8% पूछा था कि सहारा और पीएसीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का किया था। मंत्री जी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं धन्यवाद के लिए नहीं, प्रश्न मैंने पूछा कितने राशि निवेश की और कितने लोगों ने दोनों कंपनियों में की थी। सवाल ये पूछा, इसका उत्तर नहीं दे रहे मंत्री महोदय। जहां तक मैं समझता हूँ सेबी सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं। सेबी और सरकार ने उस कंपनी को ही कहा है, कंपनी को कहा दूध की रुखवाड़ी बिल्ली को छोड़ने का काम किया है कि सारा इंडिया लोगों के निवेश के पैसे लौटा देती तो स्थिति क्यों होती? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, एक तो कितने लोगों की जेब काटी है सारा इंडिया और पीएसीएल ने और कितने राशि की, और 12 साल के बाद में भी केवल कुछ ही 15,000 करोड़। क्या सारा इंडिया की संपत्ति जो सर्वोच्च न्यायालय ने 25,700 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करने के, क्या सारा इंडिया की कोई संपत्ति नहीं है जिसे 25,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए अभी तक जमा नहीं हुए और उनको नहीं बटा? 12 साल के बाद में भी केवल 138 करोड़, जो 15,000 करोड़ में से 138 करोड़, इससे ज्यादा और सरकार की विफलता और क्या होगी? माननीय मंत्री जी। Sir, MOS Pankaj Chaudhary tried to give the details. I just want to put the entire Sahara matter before this honorable house.
the Justice B.N. Agarwal committee looking at its eligibility and everything, 17,256 claims only could be entertained, and that resulted in only 138.07 as the amount which is being claimed, which is given. Yes, we are talking of a 25,000 crore estimated amount, but claimants are only this many. So repeated attempts by the Supreme Court to go for advertisement are not yielding results in this particular SEBI-related 3-company case. Sir, in general, the honorable member asked, are there no properties of the SEBI which cannot be, auctioned out and money paid, which can then get distributed for the cooperatives related? There are 4 cooperatives of the SEBI, of the Sahara Credit Cooperative Society, which is registered in Lucknow, Hamara India Credit Cooperative Society Limited, which is registered in Kolkata, Sahara Universal Multipurpose Society, registered in Bhopal. And then Sahara Stars Multipurpose Cooperative Society, registered in Hyderabad. For all of them put together, the total estimated amount is 86,673. And they are the ones who are looking around for the claims which are coming, eligibility of the claims, and then giving them the money. Number of claims, 1.21 crores. How much is the amount claimed? Amount which is estimated as claimed is 86,000. But how much could be released, because the claims have to be legitimate? 374 crores released to 4.36 lakh depositors, with 1.27 lakh depositors whose claims are only up to 10,000 rupees. Only 10,000 rupees or below, people have already been given whatever their claim is, 10,000, 8,000, 9,000, whatever the individual claim is. So that way, there is this committee headed by Justice Subhash Reddy, along with 2 other members, who are looking at those aspects of cooperation related, the 4 cooperatives which were under the Sahara. And the final, sirs, put a legitimate claim, show the papers, take the money. We are waiting to clear it. But I just want to dispel this thought that Government of India is not doing anything. We are constantly reporting to the Supreme Court. 3 panels of retired Supreme Court judges are monitoring us. They are approving every claim which is getting money back. So let us not in this house have a doubt about the intent and the interest with which the central government is working on this. श्री Thank you. गणेश सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें 2 तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया, और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है, और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। धर्मवीर गांधी। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएसईएल की,
सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूँ, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that Pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. इसमें I want to say, सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं, द प्रॉपर्टीज इन विच दे हैड इन्वेस्टेड also have litigation. 1070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1070 crore is obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations, sir. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट ऑनरेबल मेंबर जरा सुन लें, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण मनोज जी। सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं, मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको, मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों,
सहारा इंडिया। सहारा में जिनका पैसा जमा है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेकर के सितंबर माह तक। इस बीच में कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और इसमें कई चीजें सामने आनी है और सुनने में आ रहा है कि सहारा इंडिया की तरफ से सीआरसीएस को यानी सरकार को वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है जिनसे कि जितने भी डेफिशिएंसी एरर आए थे उन एरर को खत्म करके निवेशकों का पैसा वापस करे सरकार। ऐसा कुछ डाटा सहारा इंडिया नहीं दे पाई है। तो जो सीआरसीएस का एक माध्यम था निवेशकों को पैसा वापस करने का, वो लगभग अभी तक तो फ्लॉफी लग रहा है, सही नहीं साबित हुआ है। 10-10 हजार के कुछ इंस्टॉलमेंट लोगों को मिले हैं, लेकिन वो भी नाकाफी हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे पैसे लगभग 86 हजार करोड़ के आसपास सहारा के पास निवेशकों की जमा है। साथियों, कुछ ऐसा सहारा के अंदर से कुछ बातें निकल करके आ रही हैं कि कुछ सीनियर सहारा के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के क्यों ना माफी मांग ले और माफी मांग करके सहारा के ऑफिसों को फिर से खुलवाना चाहे तो खुलवा सके। ऐसी बात वो कोर्ट के सामने कर सकता है कि मैं ऑफिस को खुलवाना चाहता हूं, ऑफिस के माध्यम से अपने निवेशकों को पेमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि फंड सहारा के पास है 25 से 26 हजार करोड़ सेबी के पास जमा है। बाकी फंड इनके पास भी है। अब ईडी ने छापा कुछ दिन पहले मारा था, इनके शेयर्स हैं, साथ में इनके काफी सारे पैसे म्यूचुअल फंड में भी हैं। तो पैसे तो हैं इनके पास, लेकिन अगर ये ईमानदारी के साथ कोर्ट में अगर जाते हैं, जैसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर ये अपने ऑफिसों को खुलवा करके उसके माध्यम से सहारा के निवेशकों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसा रिफंड करना चाहते हैं, एक नया रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर से सहारा को चलाना चाहते हैं, तो कुछ ऊपर के सहारा के अधिकारियों से जो बातें चर्चा हुई हैं उस आधार पे ऐसा हो सकता है। निश्चित तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। अब देखना है कि जो तारीख पड़ती है उस पे सहारा के लोग क्या करते हैं आम निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए। मामला कोर्ट में है और ऐसा अगर सहारा के अधिकारी नहीं करते हैं तो माननीय कोर्ट को चाहिए कि सहारा और सरकार दोनों को सख्त आदेश दे और लंबे समय के लिए नहीं, कम से कम समय में सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए, जो लगभग 25 से 26 हजार करोड़ रुपए सेबी के पास है, 5 हजार करोड़ सरकार के पास है इस समय, उसी 26 हजार करोड़ से 5 हजार करोड़ इनको भी लगभग मिला है। तो ये पैसे पहले निवेशकों को वापस करना शुरू करे सरकार और इसमें समय न लगे। अब इसमें डेफिशिएंसी एरर, ये एरर, वो एरर, ये बात की बात है। बांड है सहारा निवेशकों के पास और ज्यादा से ज्यादा लगभग मैं समझता हूं कि 70-80% से ज्यादा बांड अपलोड किए गए हैं सीआरसीएस पे पैसा रिफंड करने के लिए। ये डाटा तो सरकार के पास है, लेकिन इसके बैकअप डाटा सहारा उपलब्ध नहीं कराया है सीआरसीएस को यानी सरकार को। तो सरकार के पास तो है, उसका रीवेरिफिकेशन करके वो चाहे तो पैसा वापस कर सकती है। दोनों विकल्प हैं। जो सुनने में आ रहा है कि सहारा के अधिकारी अपने ब्रांच से पैसा रिफंड करना चाहते हैं, उसमें कितना सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, कितना समय देता है, क्या समझता है, अगर ऐसी बातें रखी जाती हैं। लेकिन एक जो मैटर चल रहा है सहारा का, सरकार चाहे तो उसके पास काफी सहारा निवेशकों का जो बांड है उससे वो पैसा वापस कर सकती है। उम्मीदें काफी हैं और लगभग समय आ गया है कि कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होगी तो कुछ पॉजिटिव डिसीजन सहारा के उपनिवेशकों के लिए लिया जाएगा और उसमें फिर से तारीख पे तारीख का डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगा। कुछ न कुछ निर्णायक फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
ताकि लोगों के पास ऐसी सूचनाएं पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।